को। स्मारक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। ग्रीन लाइट हुई डेराबस्सी की, अर्थो कार्ड से खेलना है। कुछ गिफ्ट? थैंक यू। और इधर तो देख लो, थैंक यू बोल दो। चलो शुरू करते हैं अपनी जर्नी फ्रॉम नोवोटेल चंडीगढ़ टू नोएडा दिल्ली। चलो खारा भाई 5 घंटे 45 मिनट और कोहरा काफ़ी ज़्यादा हो गया है अभी। आज क्रिसमस का डे है। मॉर्निंग में तो धूप थी बट अभी बहुत ज़्यादा कोहरा है। राइट हैंड साइड पे देखो गाड़ियाँ जा रही हैं। हाँ जी, तो ट्रिब्यून चौक से हम लोग ये चौक लेके सीधे जीरकपुर। कोहरा है भाई, और सीधे जीरकपुर होते हुए अम्बाला होते हुए हम लोग पहुँच जाएंगे दिल्ली। जिंगल बेल अम्बाला दिल्ली सामने। हाँ जी, तो दिल्ली अम्बाला सीधे हम लोग जीरकपुर के जो 2 पुल बने जो ट्रैफिक कम कर देते हैं उनसे क्रॉस करते हुए हम लोग पहुँचेंगे अम्बाला। कोहरा देखो आप कितना ज़्यादा है। अभी तो हम लोग जीरकपुर में हैं, आगे कितना कोहरा होगा यार। आते वक्त भी कोहरा था, जाते वक्त भी कोहरा, कोहरा ही कोहरा। भाई कीनू जैसे हिमाचल में मिल रहे थे यहाँ भी मिल रहे हैं सड़क पर, लेकिन गाड़ी बड़े आराम से रुकेगा भैया। पूरी लाइन लगी हुई है देखो, 1 किलोमीटर तक कीनू ही कीनू। देखो भैया पूरा डेराबस्सी के आगे कीनू ही कीनू। ये देखो दूर तक देखो जरा। सीएनजी नहीं मिली लेकिन कीनू मिल गया। डेराबस्सी से निकलते ही निकलते हम लोगों को ये पंप भी मिल गया, और यहाँ पर हमारा सीएनजी मिल गई हमें। 92 का रेट है यहाँ पर। पहला टोल आ गया भाई, अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेस वे बोलते हैं इसको। टोटल बताऊंगा मैं आपको कितना फ्यूल लगा और कितना टोल पड़ा। ग्रीन लाइट हुई डेराबस्सी की, अर्थो कार्ड से खेलना है भाई। एक और सीएनजी पंप है, और टोरेंट का यहाँ से भी आप डलवा सकते हो। आप कोई दिक्कत नहीं होगी सीएनजी। सुबह ही अम्बाला पहुँचने वाले हैं हम लोग, कुछ ही देर के अंदर अम्बाला पहुँच जाएंगे। सुबह ही अम्बाला वाला हाईवे आ गया। 60 किलोमीटर दूर से देख रहे थे कोहरा है, अब धीरे धीरे धूप आई है। आई थिंक आगे चल के धूप मिलेगी हमें। लुधियाने और अमृतसर के लिए यहाँ से आप ले लीजिएगा राइट, और दिल्ली के लिए लेफ्ट। तो भाई अम्बाला शहर लेफ्ट है और दिल्ली के लिए सीधे, और हरियाणा में एंट्री हो रही है हमारी। क्या बढ़िया शंख का देखिए, क्या बढ़िया जूम करके दिखाइए जरा। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। स्वर्ण द्वार भाई, शहीद स्मारक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है अम्बाला के पास है, जरूर विजिट करिएगा आप लोग। लो जी, कुरुक्षेत्र आने वाला है 32 किलोमीटर में, और हवेलियां बहुत दिखेंगी अभी हमें। हाय मैं मर ही जावा तो तुझको ना पावा, यादों में तेरी मैं रातें बितावा, तो पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा गए मैं तुझको करूं। बदला नहीं है मौसम, जरा सा रूठा हुआ है, सैयारा तू तो बदला नहीं है। पानीपत टोल है भैया ये वाला, पानीपत में करनाल वाला है शायद। भाई आगे पानीपत टोल, फाइनल पानीपत टोल है ये। पिछला वाला जो है करनाल वाला था। हाँ जी, तो करनाल से चलते हुए पानीपत में धूप आ गई, टोल कटवाया। अब हम सीधे जा रहे हैं कहाँ, सामलखा में रुकेंगे। सामलखा में मन्नत है जो हमारा काफी बढ़िया है, और बागल में मामा यादव भी है, यहाँ भी रुक सकते हो आप। लो जी, तो फाइनली चलते चलते हम पहुंच गए हैं मन्नत सामलखा, और हमने सोचा यहाँ पर एक स्टॉप ओवर ले लें। मैं जब भी अपना पर्सनल ट्रेवल पे आता हूँ ऑफिस वाले, तो यहीं रुकता हूँ। मुझे हवेली और वो सब ज़्यादा पसंद नहीं, क्योंकि अंदर जाओ ज़बरदस्ती का खर्चा है, भूख उतनी है नहीं। अगर भूख है एंजॉय करना तब जा सकते हो, लेकिन यहाँ भी इतना आप एंजॉय कर सकते हो। 20 साल हो गए हैं मन्नत को, गाड़ी हमने लगा दी है। चलिए अंदर चलते हैं। तेरा मन्नत 20 ईयर्स कंप्लीट हो गए भैया मन्नत को। चलो, अलाउड नहीं है भैया यहाँ पे। भाई वाह, पूजा देखो लिखा ना पार्किंग एट ओनर रिस्क, समझ रही हो, इसीलिए बता रहा था। चलो आओ। वाओ वाह था, देखो आओ ये चलो चले अंदर। ओ क्रिसमस सेलिब्रेशन चल रहा है।
20 ईयर ये नचू नचू कर लो। सो एज यूजुअल पूजा को डिसाइड नहीं कर पा रही है क्या खाएगी। कुछ नहीं खाना है तो फिर क्यों रुकवाई गाड़ी यहाँ पे? अच्छा बच्चे के लिए दूध के लिए ये बोतल है, इसमें दूध लेंगे। पराठा मंगा लिया है। पराठे के साथ ये जो चटनी होती है बहुत बढ़िया होती है, हरी वाली भी लाल भी। और इन्होंने दूध भी दे दिया और चाय मंगा ली है। पूजा पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। भाई मन्नत को करते हैं बाय बाय और अब चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन। पूजा क्या हुआ, आज तुम्हारा मूड ठीक नहीं था? ठीक है। अच्छा अभी कुछ लोग वो कमेंट भी करेंगे घूमने के लिए तबीयत ठीक रहती है। अरे हो जाता है ट्रैवलिंग में यार, इट्स ओके। ये दूध पी रहा है, अच्छी बात है। खाने के बाद हमने सोचा रास्ते में सीएनजी हमें मिल गई, तो सीएनजी डलवा लेते हैं। यहाँ पर रेट है 89 रुपीज़ का। पहली बात है यार सीएनजी में डिस्काउंट, वाह भाई। फ्यूल डला लिया है और सीएनजी इस हाईवे पे बहुत अच्छे से मिलती है, हाईवे भी बढ़िया है। और ये हमारा चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे का आखिरी टोल आ गया, मूर्थल वाला। इसके बाद हम लेफ्ट ले लेंगे, पेरिफेरल पे चले जाएंगे। हाँ जी, तो अब ईपी का कट आगे आएगा, वहां से हम ले लेंगे केएमपी से ईपी ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस पे। और तब का डांस चालू। Move it. I like to move it, move it. I like to move, yay! To move it. I like to move it. She like to move it, yay! तो भाई ये वाला कट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जिट 18 याद रखना। ये ईपी वाला है, तो हम लोग ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस से चलेंगे। कभी भी अगर आपको ये कि पता नहीं चल पाता है तो बॉलीवुड ढाबा लगा लीजिएगा। ये नाम है बॉलीवुड ढाबा या ढाबा बॉलीवुड, ये डाल देना आप। और यहीं से लेफ्ट है, पेट्रोल पंप भी है, आप रुक भी सकते हो। यहाँ से लेफ्ट लेके चढ़ जाएंगे ईपी। तो भाई हम लोग घुस गए हैं ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे। यहाँ पर स्पीड लिमिट है 120 की, लेकिन बहुत धीमे चलना है आपको। दोस्तों तो नोएडा पहुंचने से पहले आपको 2 टोल और लगेंगे। वो लास्ट जो मैंने आपको बताया तो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे था। सामने वाला टोल देखिए, ईस्टर्न पेरिफेरल, बहुत प्यारा टोल बना है ये वाला। ऐसा लगता है कि कोई रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। और ये जो आपको बीच में दिख रहा है, इसके अंदर ऑफिसेस भी बने। और राइट हैंड साइड पे एक NHI की मिनी कैंटीन भी है राइट में। अगर आपको चाय वाय पीनी है तो वहाँ भी पी सकते हो, या फास्ट टैग भी रिचार्ज करवा सकते हो। देहरादून एक्सप्रेसवे का भी कट है बागपत होते हुए। जी तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे खुल गया है KFC और पेट्रोल पंप। ईपी और इंडियन ऑयल दोनों का है। टॉयलेट भी है यहाँ पे और कॉफ़ी भी पी सकते हो, काफ़ी चीज़ें। सिर्फ सिंगल यही है पाथ रिचार्ज जहाँ पे आप रोक सकते हो गाड़ी, और कहीं अलाउड नहीं। साइड में भी है इस तरफ। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरठ हरिद्वार वाला कट है। बाकी आपको मुरादाबाद, गाजियाबाद, पलवल जाना तो सीधे। ग्रेटर नोएडा वाला भी कट आगे आएगा लेफ्ट में। तो भाई गूगल के उसमें मत जाएं, ये देखें कि आपको SDPG ग्लोबल यूनिवर्सिटी दिखेगी। गाजियाबाद वाले कट लीजिएगा आप, वरना गूगल आपको बहुत अलग अलग कट दिखाएगा। ये रहा एग्जिट 4B। ये यूनिवर्सिटी का ध्यान रखना भाई, SDGI ग्लोबल यूनिवर्सिटी। हाँ जी, तो आपको सीधे दिखेगा गाजियाबाद दिल्ली वाला रास्ता। ये जो रास्ता है ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पे आगे मिलाएगा और हम यहीं से चलेंगे लाल कुआं। 12 किलोमीटर के 30 मिनट हो। अब सही है, देखो ग्रेटर नोएडा दिखा दिया ना भाई। बस ये IMS पहुंच गए हम। चलो जी, अब यहाँ पे लेन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट में ही रखना आप। बीच में रखोगे तो फिर डायरेक्ट काले कहाँ पहुँच जाओगे, सनसेट नहीं हुआ अभी जी। तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से अब हम लोग कट जाएंगे लाल कुआं बुलंदशहर वाले रास्ते पे। और वहाँ से हम 6 किलोमीटर हमारा घर है,
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जितने लोग रहते हैं उनके लिए सबसे बढ़िया ये। हाँ तो भाई फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं। कैसी रही राइड पूजा? अच्छे से चलाया मैंने गाड़ी, बहुत अच्छे से, पहाड़ों में, प्लेन्स ध्यान में, से कोहरे चलाना में, हर जगह। भाई जब चंडीगढ़ से निकले थे इतना कोहरा था रास्ते में, फिर अम्बाला आते हुए ठीक हो गया और फिर पूजा ने कुछ खाया पिया नहीं और भाई आराम से पहुंच गए, है ना। टोटल में कितना टाइम लगा हमें? 5.5 घंटे लगे, क्योंकि आराम से आए, फ्यूल व्यूल डलाया। टोल टैक्स और वो हमारा तो कम ही लगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कितना खर्चा आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा। बाय बाय। क्या चीज कुछ मम्मा को बाय बाय।